हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी लेटेस्ट इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, जिनकी वजह से बाजार में सुबह काफ़ी हलचल हो सकती है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो खबरों के दम पर बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली हैं। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर आया है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। आदित्य इन्फोटेक समेत कई सारी कंपनियों के सर्किट भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से। अमेरिका के बाज़ारों में आज के दिन काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हम लोग को शुरुआत में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और उस लेवल से देखें तो लगभग 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी रही। नेस्डैक तो लगातार ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा। नेस्डैक में हम लोग को आज के दिन भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। रिकॉर्ड लेवल पर नेस्डैक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी, आईटी से जुड़ी हुई कंपनियां हमारे यहाँ भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी दोस्तों मंडे को आईटी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो आप आईटी कंपनियों के ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब हम लोग को अमेरिका में काफ़ी उथल पुथल क्यों देखने को मिली, गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिला, उसके पीछे का कारण है क्रूड ऑयल के प्राइस। क्रूड ऑयल देख सकते हैं 4% की तेज़ी के साथ में हम लोग को $95 के पार देखने को मिले। हालांकि ये तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, $97 प्रति बैरल तक हम लोग को क्रूड ऑयल आज के दिन जाते देखने को मिला था। उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं पहले। गिफ्ट निफ्टी हम लोग को लाल निशान में देखने को मिल रहा है। बीच में तो गिफ्ट निफ्टी इतना ज़्यादा टूटा था, लगभग लगभग हम लोग को 150 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ गिरावट देखने को मिली थी। अब खबर क्या आई है दोस्तों? खबर देखने को मिली है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने सस्पेंड कर दी है बातचीत अमेरिका के साथ में। और ये हम लोग को जो सीज फायर को लेकर चीज़ें देखने को मिल रही थी, उसको लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। तो ऐसा क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में हमला कर रहा है और इसी को इन्होंने आधार बनाकर ये सारी बातें कही है। इनका कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान में हमला करता रहेगा और लेबनान के सीज फायर को लागू नहीं करेगा, तो इसको बात को आधार बनाकर इन्होंने, ईरान ने अमेरिका के साथ में बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिले। जब ये खबर आई थी तब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अमेरिका के बाज़ारों में प्रेशर देखने को मिला था। क्रूड ऑयल में काफ़ी तेज़ी थी, गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी लाल निशान में था। हालांकि कुछ हम लोग को बाद में अपडेट आते देखने को मिले, जिनमें पहला अपडेट देखने को मिला ट्रंप की तरफ से। हालांकि इनकी तरफ से पहले काफ़ी बयान आए थे, कहा जा रहा था, ये भी कह रहे कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम की कोई केयर नहीं करते अगर ईरान ने बातचीत बंद कर दी है, डील ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में इनकी तरफ से बयान देखने को मिले। इनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू यानी कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो एग्री हो चुके हैं किसको लेकर, बेरूत में अपनी जो सेना है उसको ना भेजने के लिए ये एग्री हो चुके हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दोस्तों ये मामला गर्म होते देखने को मिला था। तो ट्रंप की ये तरफ से ये जो खबर आई है, इस ऐलान के बाद हम लोग को क्रूड ऑयल ऊपरी लेवल से थोड़ा नीचे आते देखने को मिला। साथ ही हम लोगों को डाउ जोन्स भी हम लोग को रिकवर करते देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को ग्लोबली काफ़ी दिक्कतें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं और इन्हीं खबरों के दम पर हम लोग को बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी प्रेशर का माहौल है। आज का अगर देखा जाए 1 जून का एफआईआई डीआईएच की एक्टिविटी देखा जाए तो डीआईएच की तरफ से 5,109 करोड़ का माल खरीदा गया, जबकि एफआईएच की तरफ से लगभग 3,911 करोड़ की बिकवाली की गई है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें हम लोग को खबरें देखने को मिल रही हैं। खबरों के दम पर हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप नज़र रख सकते हैं विप्रो के ऊपर। विप्रो में खबर देखने को मिली है, इसका ईडीआर भी हरे निशान में है। विप्रो रेज कर रहा है। जो एग्नी कंपनी देखने को मिलती है उसमें हिस्सेदारी को 80% तक $28 मिलियन में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली। तो विप्रो के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। एनएमडीसी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी ने अपना मई का अपडेट दिया है, बिजनेस का डेटा रिलीज किया है, तो हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। आयरन और प्रोडक्शन में 20% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। हालांकि सेल्स में हम लोग को 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो एनएमडीसी, इस वजह से ये कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाली है।
ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, आईपीओ आने के बाद से लगातार ये कंपनी प्रेशर के माहौल में है, लगातार इसमें गिरावट हो रही है। कंपनी 500 करोड़ रेज कर रही है। इसके लिए क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च किया है और क्यूआईपी का प्राइस 37 रुपये 74 पैसे रखा गया है। तो ओला इलेक्ट्रिक इस न्यूज़ के दम पर खबरों में रहेगी। साथ ही बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। इसके ऊपर बाजार की काफ़ी निगाह रहने वाली, क्योंकि सरकार इसमें ओएफएस के जरिए 6% तक की हिस्सेदारी बेचने वाली है। 3% का ओएफएस रखा गया, साथ ही इसमें 3% का एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है। इसमें जो हम लोग को हिस्सेदारी बिकती देखने को मिलेगी, इसका ओएफएस 2 जून को खोला जाएगा नॉन रिटेल के लिए, 3 जून को रिटेल के लिए खोला जाएगा। 71 रुपये पर डील रहेगी। अगर अभी करंट प्राइस से देखें तो लगभग 8-9% के डिस्काउंट पर यह डील देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। इस कंपनी में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली, कंपनी ने AIONOS के साथ में करार किया है। AI लीड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस पर यह कंपनी काम करने वाली है। तो ये कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे अनंत राज के बारे में। इसमें भी खबर आई है, कंपनी ने हरियाणा सरकार के साथ में करार किया है। कंपनी इन्वेस्ट करेगी 20,000 करोड़ हरियाणा में डेटा सेंटर पर एक्सपेंशन करने वाली है। वहाँ पर डेटा सेंटर ये कंपनी ओपन करने वाली है। इसी वजह से हम लोग को अनंतराज ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे PNC इंफ्राटेक के बारे में। कंपनी को 194 करोड़ का फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। 4 लेन का फ्लाईओवर इनको बनाना है। ये हम लोग को 24 मंथ में काम कंप्लीट करना है, इनको ऐसा ऑर्डर मिला है। बात करेंगे दोस्तों, मिराई असेट म्यूचुअल फंड को मंजूरी दे दी आरबीआई ने 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक में खबर है, कंपनी ने पार्टनरशिप की है EG.AI के साथ में। ये दोस्तों अपने लैंडिंग इकोसिस्टम बिजनेस को यानी कि इसको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों इन्होंने ये करार किया है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की ASM की लिस्ट में 17 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें आप लोग देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन, कॉफी डे एंटरप्राइज, कोलिंज लैब, 8 ज्वेलरी, गैलेक्सी सुपरमार्केट, आइकॉनिक स्पोर्ट एंड इवेंट, साथ ही NMS ग्लोबल, ओवेवल फूड्स, परमेश्वरी सिल्क मिल्स, RGF कैपिटल मार्केट। इनके अलावा सुपीरियर लाइफ साइंसेज, इसमें ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। अब ये कंपनी शॉर्ट टर्म के ASM में आ चुकी है। बॉकहार्ड को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 12 हैं। इनके नाम देख सकते हैं, AB कॉटस्पिन, बोरोसिल साइंटिफिक, फिनोटेक्स केमिकल्स, फ्यूजन फाइनेंस। इनके अलावा हम लोग को इंपॉर्टेंट कंपनी में देखा जाए स्यूवेन लाइफ साइंस, याशो इंडस्ट्री, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 6 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें फिनोटेक्स केमिकल्स, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन, मार्क लॉरी फैशन, रीटेक इंटरनेशनल, ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, वर्कमेट कोर टू क्लाउड सॉल्यूशन का नाम है। HFCL और एटलांटा इलेक्ट्रिक्स, इस कंपनी को इनके ऊपर सख्ती बढ़ा दी गई। HFCL स्टेज 2 में आया, जबकि एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स स्टेज 4 में आया है। सिग्मा एडवांस सिस्टम, इसको स्टेज 4 में ऐड कर दिया गया है। इनके अलावा 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, नाम पढ़ सकते हैं। आदित्य इन्फोटेक, CP प्लस, जिसके ज़बरदस्त नतीजे आए थे। लगातार तेज़ी के कारण इस कंपनी का सर्किट अब घटाकर 5% कर दिया गया। अल्काली मेटल्स का 5%, कैंडोर टेक्टिक्स का 5%, चंबल ब्रेवरेज इंडस्ट्री का 2%, कोस पावर इंजीनियरिंग का 5% सर्किट हुआ। डैनलॉ टेक्नोलॉजी इंडिया का 5%, दीपक बिल्डर इंजीनियर का इसका भी 5% सर्किट किया गया। साथ ही हिंदुस्तान ऑर्गेनिक हाईटेक कॉरपोरेशन, इंटेग्रिया इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, KIC मेटालिक्स, किदुजा इंडिया, इन सभी के सर्किट 5% हुए। मरकरी EV टेक का 2%, साथ ही ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग का सर्किट 10% कर दिया गया। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनियों के ऊपर हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।